अपने विचारों से निर्मित होता मनुष्य का यह जीवन कब कमजोर और कब ताकतवर हो जाए, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें बदलाव करके मनुष्य अपने आप को बेहतर स्थिति में अवश्य ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल संकेत मात्र नहीं है, तुम्हारे जीवन की कहानी को रचने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ है। इस संदेश को तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अधूरा नहीं छोड़ना है, इसे पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। वास्तव में ये संदेश पर्याय है तुम्हारे लिए अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, ये जानने का कि तुम कौन हो, ये जानने का कि तुम सामान्य से श्रेष्ठ हो, यह जानने का कि तुम्हारे लिए क्या क्या हो रहा है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को जाने बिना स्वयं को छोटा समझकर स्वयं के लिए ही गड्ढे खोदने वाला मनुष्य कामना करता है यदि आगे बढ़ने की, तो उसकी कामना स्वीकार्य नहीं होती है। लेकिन तुम श्रेष्ठता को प्राप्त एक ऐसे मनुष्य हो जिसके लिए जीवन में सब कुछ रचित किया जा सकता है, जिसे प्राप्त करने का अधिकार है, और जो प्राप्त करने का अधिकारी होता है उसे चिंता करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में चिंता की घड़ियां आ रही, फिर भी तुम्हारे माथे पर शिकन की लकीरें आ रही, क्योंकि तुमने माना ही नहीं अभी तक वो जो तुम्हें मानना चाहिए। उल्टा मान बैठे हो सामाजिक उन मान्यताओं को जो तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं, जो धरातल पर तुम्हारे लिए वास्तविक हो ही नहीं सकती, उसे तुम बेवजह डर कर क्यों मान रहे। यहाँ फैली लाखों कुरीतियां, तुम उन्हें स्वीकार किए बैठे हो, बजाय ये जानने की कि तुम्हारा जीवन किस रंग किस रूप की ओर मुड़ रहा है। मेरे प्रिय, तुमने सुना है उस शेर के बच्चे की कहानी जो एक बार जंगल में कहीं खो गया। उसकी आंखें भी ना खुली थी और उसे एक चरवाहा जो भेड़ों को चराता था उठाकर ले आया, ये जानने के बावजूद कि वह शेर का बच्चा है। वह इतना प्यारा, इतना छोटा था कि उस चरवाहे ने उसे अपने साथ उठा लिया और उसका पालन पोषण करने लगा, उसे खिलाने लगा घास फूस, पिलाने लगा भेड़ का दूध। धीरे धीरे जब वह शेर बड़ा हुआ, तब वह अपने किशोर अवस्था में उन भेड़ों के साथ खेलते खेलते यह महसूस करने लगा कि वह भी भेड़ है, क्योंकि वह बचपन से यही देखता सुनता आया है। एक बार शेरों का आक्रमण हो गया, सारे भेड़ भागने लगे, यह भी भागने लगा। शेर ने देखा कि ये छोटा बालक नन्हा शेर भी भाग रहा है। शेर ने सोचा, इसे ही धर दबोचूंगा, आखिर क्यों यह भाग रहा है। उसने उसे पकड़ा, उससे कहा कि तू तो मेरी ही तरह शेर है, फिर तू क्यों भाग रहा है। वह नन्हा बालक शेर कांपते कांपते उस स्वर में बोला कि मैं तो भेड़ हूं, मैं घास फूस खाता हूं, मैं भला कैसे मजबूत हुआ, मैं भला कैसे शेर हुआ। शेर उसे पास के एक सरोवर में ले गया और उस पानी में उसका चेहरा उसने दिखाया, उसके पंजे दिखाए। उसने कहा, देख तू मेरी ही तरह है। मेरे प्रिय, तब जाकर उस बालक शेर को एहसास हुआ कि वह भेड़ नहीं, वह श्रेष्ठ होने इस संसार में आया है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें अभी तक कोई गुरु नहीं मिला, कोई शेर नहीं मिला ये बताने वाला कि तू उन्हीं लोगों में से है, तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया। मेरे प्रिय, इस तरह अपने आप को निरीह कमजोर मानना बंद कर दो। वो मूर्ख मनुष्य जो अपने आप को कमजोर मानते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं कि उन्हें क्या प्रदान किया गया है। दूसरों के दबाव में आकर खुद को छोटा मानने वाला यह मनुष्य सबसे बड़ा पापी होता है। वो जो स्वयं को श्रेष्ठ मानकर पाप कर रहा है, उसके पाप इतने बड़े नहीं जितना बड़ा पापी वह हुआ
जो स्वयं को तुच्छ मानकर कोई कार्य कर रहा है, क्योंकि यदि उसे ताकत प्रदान कर दी जाए तो वह भी पाप करने से पीछे नहीं हटेगा। वह पाप करने से पीछे हट रहा क्योंकि अभी वह स्वयं को कमजोर मान रहा है। असली उत्कृष्टता तो तब होगी जब स्वयं को ताकतवर मानकर, स्वयं को श्रेष्ठ मानकर भी पाप ना किया जाए। जब सारी शक्ति मिलने के बावजूद भी पाप कर्म घटित ना हो। मेरे प्रिय, ऐसा मनुष्य ही जीत का अधिकारी होता है और तुम्हें उन्हीं में से एक होना है। स्वयं को कमजोर किसी भी कीमत पे मत मानना, झुकना नहीं, चाहे जो भी हो जाए। यह जीवन बार बार मिलता है, यह जीवन हो जाएगा, किंतु दूसरों के शर्तों पर जीवन जीना, ये तो मानव का गुण ही नहीं है। विघ्नों से टकरा कर हार जाने वाला, चूर चूर हो जाने वाला मनुष्य जीत का अधिकारी नहीं होता। तुम जीत के अधिकारी हो क्योंकि मैं मानता हूं तुम श्रेष्ठ हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी श्रेष्ठता को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दिव्यता को समझो। मैं चाहता हूं कि प्रेम के अर्थ को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को समझो। अपने भीतर उतरो मेरे प्रिय। देखो तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है, देखो तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है केवल उस पर ध्यान लगाओ। अन्यत्र सभी बातें बेबुनियादी है, व्यर्थ है, निरर्थक है, और निरर्थक बातों को सोचने वाला विजेता नहीं होता। प्रिय बच्चे, जीवन में तुम्हें जो भी अवसर मिल रहे हैं उसका लाभ लो। क्रोध करना बुरा नहीं है, किंतु क्रोध कहां पर, कब और कैसे करना है यह ना जानकर क्रोध करना बहुत बुरा हो जाता है। जीवन में कब हाँ कहना है, कब नहीं कहना है, किससे कहना है, किससे नहीं कहना है, यह तुम्हें जानना ही होगा। स्वयं पर जो विजय पाता है वही तो जीत का अधिकारी होता है। जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता वह कभी किसी अन्य चीज पर विजय पा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह बंध जाएगा दूसरी चीजों से, दूसरी मानसिकता से। लेकिन जो जीत का अधिकारी होता है वह बंधता नहीं है, वह समय के महत्व को जानकर आगे बढ़ता है, अपने जीवन को जीता है एक क्रम में, और एक क्रम में जीने वाला मनुष्य आगे बढ़ ही जाता है। मन का गुलाम होकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मन का गुलाम होना त्याग दो मेरे प्रिय। मनुष्य को आजाद होकर ही जीना चाहिए, लेकिन आजादी किन चीजों से यह जानना जरूरी है। प्रिय बच्चे, आजादी किस कीमत पर मिलती है यह समझना जरूरी है। आजाद मनुष्य विजेता कहलाता है, लेकिन उसे जानना होगा कि यह स्वतंत्रता उसे किस प्रकार से मिल रही है। जिस जगह से ताकत मिल रही हो उससे आजाद होना बहादुरी नहीं है। एक कछुआ यदि अपनी खोल से बाहर आ जाए, अपने कुबड़ से बाहर आ जाए और स्वयं को आजाद महसूस करने लगाए, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं, क्योंकि यही कुबड़, यही खोल उसे रक्षा प्रदान कर रही थी। मेरे प्रिय, अपने जीवन को समझो, जानो क्या तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हारे लिए नहीं है, फिर यह जीवन आसान लगने लगेगा। मैं जानता हूं तुमने क्या खोया है, मैं यह भी जानता हूं तुम क्या पाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि अभी तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक है केवल उसका विचार करो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है उस पर समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करो। व्यर्थ समय गवाकर इस संसार में किसी को लाभ नहीं हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान दो। मनुष्य बहुत सी चीजें पाना चाहता है, लेकिन अपना समय सही जगह नहीं लगाता, आकर्षण का सही प्रयोग नहीं कर पाता। विचारों में, नींद में, स्वप्न में, वार्ता में, वाणी में, लिखावट में, स्वभाव में, जब वही होगा जो तुम चाहते हो, जो होने को हो, तब वह वास्तविक हो जाएगा।
लेकिन जब वह चीजें तुम्हारे विचारों, वाणी, स्वभाव में होंगी ही नहीं, तो तुम कितना भी इच्छा कर लो वह प्राप्त कैसे होगा। मैं तुम्हें चीजें प्रदान करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई को देखो, अपनी आंखों से इसे महसूस करो। वह हर चीज जो तुम होना चाहते हो। बड़ा वाहन चाहने वाला यदि वाहन का ख्वाब ही ना देखे, यदि वाहन की बातें ही ना करे, उसके विचार ही ना करे, उसके चित्रों को ना देखे, वाहन चलाने वाला जैसा स्वभाव ना बना ले, वाहन के मालिक जैसा बन ना जाए, तो वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। एक बड़े मकान की इच्छा करने वाला यदि उसके विचारों, उसके वार्ता में वह बात ही नहीं होगी, तो वह भला कैसे प्राप्त करेगा। आत्मविश्वास पूर्ण होने वाला मनुष्य यदि आत्मविश्वास पूर्ण होने का स्वभाव ही विकसित ना करे, तो वह भला कैसे विजेता होगा। मेरे प्रिय, ये जो होना चाहते हो वैसे ही हो जाओ, फिर वास्तविकता में वैसे तुम स्वतः ही हो जाओगे। तुम होने का प्रयास करो, प्रकृति तुम्हें वह होने को मजबूर कर देगी। यही तो प्रकृति का नियम है, यही तो जीवन है, यही सत्य का नियम है, यही आकर्षण है, यही सच्चाई है, यही सामान्यता है। मेरे प्रिय, गहराई से झांको, देख पाओगे सारी सच्चाई। किंतु यह भी याद रखना कि संसार में प्राप्त करने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का गुण रखता है। जो बांटना नहीं जानता, जो संशय करता है, संदेह करता है, चिंता करता है, वह नहीं पाता। जो सोचता है कि मैं इतना बांटूं, उतना बांटूं, मैंने बांट दिया तो चला जाएगा, वह पा नहीं सकता। जो दिल खोलकर बांटता है, पाता भी वही है। मेरे प्रिय, अभी इस पल में पाने के लिए बांटना प्रारंभ करो। निस्वार्थ होकर बांटो, आभार व्यक्त करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, यहां सब कुछ तो मिलता है। इस संसार में क्या नहीं है, सब मिल जाएगा। तुम बांटना प्रारंभ करो, जो बांटोगे वह कई गुना बड़े मात्रा में पाओगे। जितना बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा। यह नियम है मेरे प्रिय, इस नियम का तुम्हें पालन करना होगा। प्रिय, संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। प्रेम को पाने के लिए संख्या 9999 लिखो। 51,000 तुम्हारे लिए एक जादुई संख्या है। इसके रहस्य को धीरे धीरे तुम जानोगे। बांटना प्रारंभ करो इसी पल से। लिखो संख्या 51,000, बांटो इस क्रम में मेरे प्रिय, तुम्हें मिलेगा। निरंतर करो, बार बार करो, बिना संशय, बिना संदेह का करो। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। ऐसे हो जाएगा कि तुम जान भी नहीं पाओगे। तुम्हारे अनुमान से परे इतना बड़ा चमत्कार होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तत्काल भले ही यह नजर ना आए, किंतु यह घटित हो रहा है पर्दे के पीछे। और एक दिन विस्फोट होगा, विध्वंस होगा, लेकिन तुम विजेता के रूप में खड़े रहोगे। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को जीत दिलाने, समृद्धि दिलाने, सब कुछ साकार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैंने तुम्हें कभी अकेला होने ही नहीं दिया था। मैं सदैव तुम्हारे जीत की संस्तुति करता आया हूं। यह है, था और रहेगा। मैं हूं, था और रहूंगा तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा।